नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है होलिस्टिक ज्ञान पर। आज हम रिवीजन करेंगे साइंस एंड टेक का लोअर पीसीएस के लिए। तो इसमें भी हम पढ़ेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो हम बात करें तो डिफेंस में यहाँ पे मैं देखूँ तो हम न्यूक्लियर ट्रायड की बात करेंगे। मेरे नोट्स हैं तो इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पहले से पता है, तो मैंने नोट ली हैं बस एज ए रिवीजन पर्पज़। यहाँ पर हम चीज़ों को देख रहे हैं। तो हम बात करें न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है, ट्रायड का मतलब तीन। तो न्यूक्लियर तीन जगह से, न्यूक्लियर मतलब लैंड से, एयर से और सी से। तो लैंड एयर सी से वायु परमाणु हथियारों की दागने की क्षमता को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर ट्रायड। तो लैंड से हम कौन कौन सी जो हमारे मिसाइल हैं जो दाग सकते हैं? अग्नि और पृथ्वी। एयर से फाइटर जेट से हमारे पास, जिसमें रफाल है और मिराज है, सुखोई है। और सरफेस सी में बात करें तो हम या तो सी की जो समुद्र है उसकी सतह से हम कोई मिसाइल दाग सकते हैं या उसके अंडर वाटर से। अगर सतह से दागेंगे तो हमारे पास शिप लॉन्च मिसाइल है, इसका नाम धनुष है। हम और भी है बहुत सारी, हम बाद में भी देखेंगे। और एक अंडर वाटर जिसे सबमरीन बोलते हैं, जैसे के सीरीज़ की एक मिसाइल है जिसका नाम है सागरिका। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें हमारी क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला हमारा पॉइंट है, इसके बारे में बात करें तो ये है कि भारत में फर्स्ट परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा ये कितने में हुआ था? 1974 से। और पूरा हुआ जो INS अरिहंत में इसका सफल डिटरेंट पेट्रोल के बाद, मतलब हमने हमारा 1974 से ये परमाणु मिशन चालू हो गया था। 1974 में परमाणु मिशन बना लिया था, पर ये हमारा पूरी तरीक़े से सफल कब हुआ? न्यूक्लियर ट्रायल पूरा कब हुआ? मतलब हमने लैंड, एयर और जो सी है वहाँ से तीनों में सफलता हासिल कर ली हमने परमाणु को जो है मारने में। तो वो भी हमने 2018 में, और वैसे 2019 भी आगे मिलेगा तुम्हें, पर वो अलग कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे अभी मिसाइल के टाइप ऑफ मिसाइल्स, अब ये मत देखना कि इसमें स्पेलिंग गलत है या कुछ हिंदी गलत है, बस मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना। तो बेसिस ऑन मतलब जो मिसाइल है उसके उड़ने के आधार पर, मतलब उसका जो रास्ता वो कैसा होगा उड़ते समय, उसके आधार पर अगर मिसाइल की बात करें तो वो दो प्रकार की हैं, एक है बैलिस्टिक और एक है क्रूज़ मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल। ठीक है यहाँ तक। तो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से और यहाँ पर चलानी है तो वो ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे उड़ के। थोड़ा मैं और अच्छे से बना देता हूँ। सपोज़ यहाँ से यहाँ हमें निशाना करना है तो ऐसे उड़ के जाएगी, मारेगी। तो ये बैलिस्टिक का रास्ता है। और जो क्रूज़ मिसाइल है हमें यहाँ से यहाँ मारनी है तो सीधी चल के ऐसे ऐसे, अभी हम आगे देखेंगे, तो ऐसे चलती है। ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मोड, मतलब लॉन्च मोड का मतलब ये है कि उसे कहाँ से छोड़ा जा रहा है। सरफेस से, मतलब एक सतह से दूसरी सतह को मारे तो सरफेस से सरफेस, एयर टू एयर, सरफेस टू सी, एयर टू सरफेस, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इस आधार पर मिसाइल से होती हैं। अगर हम अला करें ऑन द बेसिस ऑफ वॉर हेड का मतलब होता है कि वो जो परमाणु जो अपने साथ हथियार लेके जा रही हैं उनके आधार पर अगर हम बात करें, जो तीसरा प्रकार है तो वो दो प्रकार की हैं। तो दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक देखें कन्वेंशनल वॉर हेड, मतलब पारंपरिक वॉर हेड जिसमें TNT और RDX भरा जाता है, या फिर स्ट्रेटेजिक वॉर हेड का मतलब यहाँ पर लिखा है मिसाइल का वह आगे वाला हिस्सा जो लक्ष्य पर पहुंचकर विस्फोट करता है, जिसमें परमाणु विस्फोट भरा होता है, उसे बोलते हैं हम स्ट्रेटेजिक। और जिसमें कन्वेंशनल में TNT, RDX ये सारी चीज़ें भरी होती हैं। ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ रेंज का मतलब कौन सी मिसाइल कितनी दूर जाएगी, इस आधार पर। तो सबसे पहली शॉर्ट है, कौन सी है? शॉर्ट। अभी याद हो जाएगा, शॉर्ट मिसाइल। शॉर्ट का मतलब कम दूरी की, 300 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक जाएगी। 300 से 1000 किलोमीटर। तो इसे क्या उससे बोलेंगे? इसे बोलेंगे शॉर्ट रेंज मिसाइल। शॉर्ट रेंज मिसाइल बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? शॉर्ट रेंज मिसाइल। है, मैं एक बार लिख दो, शॉर्ट रेंज मिसाइल बोलेंगे इसे, शॉर्ट रेंज मिसाइल बोलेंगे। अब ठीक है, तो ये कितनी है? 300 से 1000 किलोमीटर। 300 से 1000 किलोमीटर, 300 से 1000 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा पेन को मैं गाढ़ा करता हूँ। 300 से 1000 किलोमीटर। अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरमीडिएट, मीडियम, देखो एक कोई चीज़ शॉर्ट हो सकती है, फिर एक मीडियम आएगी, और एक लॉन्ग आएगी। पर यहाँ पे शॉर्ट का उल्टा लॉन्ग ना होकर यहाँ पे क्या, इंटर कॉन्टिनेंटल। और मीडियम है ये। अब एक बीच में और है, इसकी मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब इससे लॉन्ग से छोटी और मीडियम से बड़ी यहाँ पे, तो वो है इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मीडियम की बात करें तो 3500 तक जा सकती है, 3500 किलोमीटर तक। ये 300 से, यहाँ पे बात करें 300 से 1000, ये 1000 से 3500, ये 3500 से 5.5, 3500 से 5500, और ये 5500 से ज़्यादा।
ठीक है, उसे बोलेंगे इंटरमीडिएट। इंटरकॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट का मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जा सकती है, इंटरकॉन्टिनेंटल, ठीक है। और इंटरमीडिएट का मतलब 3.5 से 3500 से 5500, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं। तो मैं बैलिस्टिक मिसाइल की बात करूँ तो बैलिस्टिक मिसाइल, तो इसका जो पाथ होता है वो है पैराबोलिक। सबसे पहले क्वेश्चन तुम्हें यही मिल सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल का जो रास्ता होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक, परावलयाकार, ऐसा कुछ आएगा हिंदी में। इसे 45 डिग्री पर छोड़ा जाता है सबसे अच्छी रेंज के लिए, और फिक्स टारगेट होता है। और अनगाइडेड का मतलब, फिक्स टारगेट का मतलब मुझे यहाँ से, ये मेरा एक टारगेट है, इसको छोड़ना, यहाँ से मिसाइल मेरी गई ऐसे करके और ऐसे इसको हिट करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये फिक्स टारगेट हम पहले फिक्स कर लेते हैं कि इसे, हमें इसे हिट करना है, इसे हिट करना है। और अनगाइडेड का मतलब अगर एक बार हमने छोड़ दी, एक बार इसे छोड़ दी, तो हम, अगर ये टारगेट मेरा उठ के यहाँ पहुँच गया तो ये यहीं करेगी, इसको ये गाइड नहीं कर सकते, अरे भाई टारगेट हमारा इधर चला गया, इधर चला जा, नहीं जा सकती है। तो अनगाइडेड यूज़ फॉर वेरी लॉन्ग रेंज, कितने के लिए, लॉन्ग रेंज के लिए, लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ होती है, शॉर्ट के लिए यूज़ नहीं होती, लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ होती है। वॉर हेड कैपेसिटी मतलब जो विस्फोटक ये ले जाने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है क्रूज मिसाइल की अपेक्षा। और इसे डिटेक्ट किया जा सकता है, इसे पकड़ा जा सकता है रेडार के द्वारा, और इसको जो एयर डिफेंस है इसके द्वारा उसे ख़त्म भी किया जा सकता है। किसको, क्रूज मिसाइल, इसको बैलिस्टिक मिसाइल को। कौन कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है ये भी हम देखेंगे, पर अभी थोड़ा समय के बाद। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल के बारे में अगर हम बात करें तो क्रूज मिसाइल पाथ नो फिक्स। नो फिक्स का मतलब मैं यहाँ से मिसाइल छोड़ूंगा ए पॉइंट से बी के लिए, तो ये ऐसे करके जाएगी, यहाँ की ऐसे करके, यहाँ तक समझ में आ गई, ऐसे करके जाएगी। अगर मेरा टारगेट यहाँ पहुँच गया बी नंबर का, तो ये ऐसे ऐसे करके इसके पास यहाँ पहुँच जाएगी, ये यहाँ पहुँच गया तो इसके पास ऐसे ऐसे पहुँच जाएगी। इसका मतलब कि इसका पाथ, कोई रास्ता वो फिक्स नहीं होता, टारगेट फिक्स नहीं होता। इसमें जैसे ब्रह्मोस है, निर्भया, ये सारी। अब अगर इसमें भी हम बात करें, क्रूज मिसाइल में कुछ स्पीड होती हैं, कुछ स्पीड होती है, उन्हें हम देख लेते हैं साथ के साथ। अगर साउंड की स्पीड देखें, चलो, मैक, 1 मैक से अगर कम है तो बोलेंगे सब सोनिक। सोनिक का मतलब साउंड, ध्वनि, ध्वनि सब सोनिक। और 1 से 3 के बीच में तो सुपर सोनिक, और 5 से ज़्यादा अधिक है तो बोलेंगे हाइपरसोनिक। तो साउंड की स्पीड होती है 343 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में इतना चलेगी तकरीबन। और वायु में, सॉरी एयर में बात करूँ तो एयर में। और अगर ये अलग अलग माध्यम में अलग अलग, अगर हम बात करें इस्पात स्टील की तो 5000 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है साउंड, ठीक है। तो साउंड की रफ्तार से एक, मतलब अगर 1 से कम आ रहा है, मतलब अगर हम जैसे मान के चलो हम 200 मीटर पर सेकंड है, अगर हम इसे 343 से भाग दूंगा तो 1 से कम आंसर आएगा। इसका मतलब ये सबसोनिक मिसाइल है। यहाँ पर लिख दूँ 1000 मीटर पर सेकंड, तो इसमें 3 से भाग दूंगा तो लगभग अप्रॉक्स ये अप्रॉक्स 3 बार चला जाएगा, वैसे 2 बार जाएगा लगभग। तो ये यहाँ पर 1 और 3 के बीच में आया तो ये सुपर सोनिक है। अगर मैं ऐसे यहाँ पर लिख दूँ 3400, अगर मैं इसमें इतने से भाग दूँ तो तुम ये लगेगा कि ये 5 से भी अधिक आएगा। तो इसका मतलब ये कौन सी मिसाइल होगी, हाइपरसोनिक। साउंड की स्पीड से अगर भाग देते हैं, अगर 1 से कम आया तो वो सबसोनिक, और 1 से ज़्यादा आया और 3 के बीच में आया तो सुपरसोनिक, और 5 से ज़्यादा आया तो हाइपरसोनिक। तो सेल्फ प्रपोल्ड टिल एंड, मतलब ये अपने आप इसे हम चला सकते हैं जब तक कि हम टारगेट हिट ना कर लें। इसके बाद आगे देखें हम, इसके बाद इट कैन रिक्वायर मूविंग पाथ। अच्छा, ये जो मूविंग पाथ है उसको भी टारगेट कर सकता है। इट कैन रिक्वायर मूविंग पाथ, मूविंग का मतलब हमने देखा था हमारा टारगेट बी कभी इधर था, बी कभी इधर पहुंच गया, कभी इधर पहुंच गया, तो ये इसको भी हिट कर सकता है। इसको गाइडेड किया जा सकता है, और हाईली प्रिसाइज, मतलब इसे बहुत सटीकता के साथ गाइडेड किया जा सकता है और टारगेट को हिट किया जा सकता है। पर ये छोटे रेंज की होती हैं, और इसका पेलोड कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इसको चलाने के लिए एक हमें किसकी आवश्यकता होती है, इसके अंदर बहुत सारे सेंसर वगैरह जो इसको गाइड करेंगे, तो इसका वजन वैसे ही बढ़ जाएगा। और उस वाली में ये सारी चीज़ें नहीं होती, उसमें तो खाली उसके, जैसे ये रॉकेट है, ऐसे समझ लो हम दीपावली पर जो रॉकेट छोड़ते हैं ऐसे करके, तो उसमें एक बार आग लगी तो ऊपर चली गई, ऐसे उसमें भी आग लगती है, वो अपना रास्ता चुनती है, ख़त्म, उसके बाद वो ऐसे करके गिरेगी नीचे। तो ये हिट करने का तरीका होता है। इसमें कंटिन्यूस हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। इट स्मॉल है ना, और कैपेसिटी लिमिटेड, डिफरेंट, इसे डिफ़िकल्ट होता है, ऐसे नहीं बोले जाएंगे कि इसे पकड़ ही नहीं सकते। डिफ़िकल्ट होता है किसके लिए, रडार के लिए। रडार पकड़ सकती है अच्छे से जल्दी किसको, बैलिस्टिक मिसाइल को। किसको, बैलिस्टिक मिसाइल को। नेक्स्ट अब देखते हैं हम अब हमने, 1 मिनट में पेन चेंज करता हूँ, ब्लैक की जगह कोई और कलर लेता हूँ।
अब बात करूँ, हमारे पास है मिसाइल प्रोग्राम ऑफ इंडिया, जिसे बोलते हैं IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। गाइडेड का मतलब इसे गाइड करके, इंटीग्रेटेड। तो ये कब APJ अब्दुल कलाम साहब ने स्टार्ट किया था, कब? 1983 में, 2008 में बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका था। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। कैसा मिसाइल प्रोग्राम है? बैलिस्टिक मिसाइल। इसके तहत हमने 5 मिसाइलें बनाई थी। तो इसके तहत जैसे पटना, तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ऐसे करके हम इसको याद रखते हैं निमोनिक में। PATNA, पटना, ठीक है। तो सबसे पहली मिसाइल जो बनाई थी हमने इसके तहत, इसके थ्रू, इसके IGMPD के थ्रू, तो वो थी पृथ्वी। पृथ्वी को पहली मिसाइल जिसे बनाना शुरू किया गया। फिर इसके बाद अगर हम बात करें पृथ्वी और अग्नि की, जो सरफेस टू सरफेस, मतलब एक सरफेस से दूसरी सरफेस, मान के चलो मैं दिल्ली से मुंबई के लिए जाऊंगा तो वो सरफेस टू सरफेस जाएगी, है ना, सरफेस से एक दूसरे सरफेस को हिट करेगी। ये सरफेस से सरफेस में है। त्रिशूल की बात करें तो ये सरफेस टू एयर, यहाँ से हम मिसाइल छोड़ेंगे, ये सरफेस है तो ऊपर हवा में मारेगी ये, तो सरफेस टू एयर है ये, है ना। अब इसका यूज नहीं करते हैं हम बात करें नाग। नाग क्या का? एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक का मतलब क्या होता है कि कोई टैंक है उसको ख़त्म करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए। तो ये भी कैसी होगी? सरफेस टू सरफेस, और क्योंकि टैंक तो सरफेस पे खड़ा होगा ना भाई। आकाश, सरफेस टू एयर। आकाश कैसी? सरफेस टू एयर। यहाँ पे एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? नाग। तो नाग की 30 से 70 किलोमीटर सॉलिड फ्यूल। अब ये देखेंगे हम आगे, इसमें एक नाग का ही एक वर्जन है जिसका नाम है हेलिना। अगर इसी हेलिना को, ये हेलिना अगर हम, ये नाग अगर हम एयर मतलब हेलीकॉप्टर से छोड़ेंगे तो हेलिना, और जो इन नाग मिसाइलों को अपने साथ कैरी करती है उसको बोलते हैं नामिका। अब हम एक बार अगले आगे बढ़ते हैं मैं बस रिवीजन के पर्पज से इन चीज़ों को पढ़ रहा हूँ। पहले देखते हैं पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी को ऊपर आया नहीं है तो देखो, पृथ्वी 1 2 3 यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर लिख रहा है पृथ्वी 150 कितने किलोमीटर चलती है? 150 किलोमीटर की रेंज है। ये एक चरण की है, यहाँ पे भी एक चरण है, यहाँ पर 2 चरण हो चुके हैं, पर मेनली एक ही चरण है। तो 1998 में, कितने, 1998 में बनी थी ये, और 1994 में थल सेना को पहली आर्मी को दे दी गई थी। दूसरी जब पृथ्वी बनी थी तो वो एयर डिफेंस को दे दी गई थी। तीसरी नेवी को दे दी गई थी। तो ये सारी की सारी शॉर्ट रेंज हैं, जैसे ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं। तो इसे हम लिखेंगे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ये कैसी हैं? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। देखो 600 किलोमीटर की जा रही है, और शॉर्ट रेंज कितनी? 300 से 1000 किलोमीटर की दूरी, 1000 किलोमीटर की दूरी। तो ये कैसी मिसाइल है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं। तो यहाँ पे बात करें पृथ्वी-3 के बारे में। ये पृथ्वी-3 का एक समुद्री, मतलब हमने एक सी के लिए एक वर्जन बनाया जो कि नौसेना को दिया, जिसका नाम रखा हमने धनुष, जो कि सी की सरफेस पे मारेगी है, ठीक है, धनुष। वैसे INS सुभद्रा पर रखा गया था 2000, ठीक है, यहाँ पर INS सुभद्रा में 2000 में से परीक्षण किया गया था। और पृथ्वी का ही एक और वर्जन है जो कि सॉलिड फ्यूल है। ये तीनों ही लिक्विड है, यहाँ पे सेम कपी सॉलिड आया था क्योंकि इसका एक और वर्जन है पृथ्वी का। थ्री वाले का ही वर्जन है ये। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के 3 वर्जन आए थे, 1 2 3 पहले आर्मी को दी गई थी, दूसरी एयरफोर्स को, तीसरी नेवी को। नेवी का एक और वर्जन है पृथ्वी का ही, जिसका नाम धनुष है, जिसे सुभद्रा से लॉन्च किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें पृथ्वी का एक सॉलिड फ्यूल वर्जन है जिसका नाम है प्रहार। ये 150 किलोमीटर तक जाती है। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है। ये स्पीड इसकी 2 मैक के आसपास है, मतलब ये सुपर सैनिक की कैटेगरी में आती है। फिर हमने प्रहार के 2 वर्जन बनाए, एक तो रखा प्रणास और एक का नाम रखा प्रगति। प्रणास जो है प्रहार का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। एक्सटेंडेड का मतलब इसमें दूरी ज़्यादा नहीं थी, इसमें दूरी थोड़ी सी ज़्यादा है। इसमें रेंज 200 किलोमीटर तक हो गई है, इसमें 150 किलोमीटर तक थी। और प्रगति हमने बेचने के लिए बनाई है, एक्सपोर्ट करने के लिए। यहाँ तक समझ में आ गई होगी पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में फटाफट मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पृथ्वी की 3 मिसाइल बनाई, पहली, दूसरी, तीसरी। पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, 150, 350 और 600। तो हम बात करें पृथ्वी 1 94 में हमने थल सेना को दे दी, फिर 96 में एयरफोर्स को दे दी, फिर हमने नेवी को दी। नेवी के लिए हमने एक और वर्जन बनाया जिसका नाम रखा हमने धनुष। फिर हमने पृथ्वी का एक एक्सटेंडेड वर्जन बनाया, एक बढ़ा हुआ रूप बनाया, सॉलिड फ्यूल वर्जन, जिसका नाम रखा प्रहार। प्रहार का हमने एक डेवलप्ड वर्जन बनाया जिसका नाम रखा प्रणास, बेचने के लिए बनाई, जिसका नाम रखा हमने प्रगति, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अभी हम इसको अग्नि को देखेंगे। इससे पहले एक मिसाइल, अब ये सॉरी आकाश के पृथ्वी के बारे में यहाँ पर और एक छोटा सा पृथ्वी, ठीक है। देखो पृथ्वी का हमने एक सबमरीन वर्जन भी बनाया जिसे DRDO द्वारा ब्लैक प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई थी, जिसका नाम था K-15 सागरिका, जिसमें न्यूक्लियर कैपेसिटी थी जो 600 से 700 किलोमीटर। फरवरी 2008 में 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल, ठीक है। और इसका नाम था सागरिका, जिसका नाम था सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया ऐसा 5वां देश बन गया था इसके बाद जिसके पास अपनी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसे INS अरिहंत से, ठीक है, INS अरिहंत से जो है परीक्षण किया गया था, रखा गया था।
इसका एक और वर्जन है जिसका नाम है शौर्य। इसी पानी वाली मिसाइल का एक हमने एक्सटेंडेड वर्जन बनाया, ज़मीन वर्जन, इसका नाम रखा है शौर्य, जो कि सरफेस टू सरफेस है। ये हाइपरसोनिक है, मतलब एक से सौ इसकी इस तरह से स्पीड इसकी कम है। ठीक है, ये हाइपरसोनिक है। DRDO के एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी द्वारा हैदराबाद में बनाया गया था। इसकी रेंज 700 से 700 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम आते हैं पीछे वाले पेज पे। ठीक है, अब आते हैं अग्नि। देखो अग्नि के बारे में बात करूँ, अग्नि मिसाइल, अग्नि के सारे वर्जन सॉलिड फ्यूल है। कैसे? सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल। सॉलिड का मतलब, अच्छा सॉलिड में क्या बता सकता है, कोई बता सकता है? सॉलिड फ्यूल तो अग्नि 1 2 3 4 6 आई थी, 1 2 3 4 5 यहाँ देख लेते हैं हम। तो स्टेज 1 यहाँ मतलब 2 स्टेज हैं, इसमें 2, इसमें 1 है, फिर 2 2 2 3 और ये 2 स्टेज का मतलब उसमें कितने स्टेजों में जो है फ्यूल भरा गया है। यहाँ पे बात करें तो ये तुम देख लेना, 1989 में तकनीकी मानकर थल सेना को, 2008 में शामिल, फिर 1999 2001 में थल सेना को शामिल अग्नि 5। ठीक है, अब देखो ये रेंज इतना मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आखिरी वाला ध्यान रखो। देखो आखिरी वाला 1200 पहला, फिर 2500, मतलब जस्ट दुगना हो गया, ऐसे ध्यान रखना। ये ऐसे समझ लो 1000 बढ़ा दिया, फिर 1000 बढ़ा दिया, यहाँ 3, यहाँ देखो 1200, 2500 और 3500। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अग्नि 2 का ही एक्स्ट या एडवांस वर्जन कौन है? अग्नि 4। अग्नि 2 का ही अग्नि वर्जन का है। अग्नि 2 कहाँ तक जा रही है? 2500, तो इससे कितना जाएगी? 3000। और अग्नि 3 का ही एक्सटेंडेड वर्जन कौन है? 5। देखो यहाँ पे 3500, यहाँ पे ये 5500। तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। कॉन्टिनेंटल ध्यान आया, रेंज देखी थी 5 चौथी वाली, जिसमें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। ठीक है, अग्नि 5, यहाँ तक हमें समझ में आ गई चीज़ें। अब देखो अग्नि प्राइम, अग्नि प्राइम अग्नि 1 का ही एक्सटेंडेड रूप है। अग्नि प्राइम, अग्नि 1 कहाँ तक है? 1200 तक। देखो 1200 तक का लास्ट, तो ये 1000 से 12 तो जाएगी अग्नि प्राइम। ठीक है, अग्नि प्राइम अग्नि 1 और 2 का रिवाइज्ड वर्जन है। देखा, अग्नि 4 अग्नि 3 का रिवाइज्ड वर्जन है। अग्नि 4 सॉरी अग्नि 5 लिख दिया यहाँ पे, अग्नि 5 है, अग्नि 5 अग्नि 3 का, अग्नि 4 अग्नि 2 का रिवाइज्ड वर्जन है। ये हम देख चुके हैं। अब देखो यहाँ पे ये सवाल जो पूछे जाएंगे सबसे ज़्यादा, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। ये देखो अग्नि 3 अग्नि 4 प्राइम का डायमीटर 2 है। अच्छा ये चीज़ इतनी, यहाँ से देखते हैं। हाँ, अब आ जाओ अग्नि 5, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूछी जाएगी वो है अग्नि 5। अग्नि 5 देखो मिशन एक चलाया था हमने, दिव्य अस्त्र। कौन सा? दिव्य अस्त्र। एक मिशन चलाया था जिसका नाम था दिव्य अस्त्र, जो कि 11 मार्च 2024 को चलाया था। कब चलाया था हमने? 11 मार्च 2024 को चलाया था मिशन दिव्य अस्त्र। इसमें MIRV टेक्नोलॉजी का यूज करने वाला भारत 6वां देश बन गया है। सबसे पहले थी USA, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना के बाद कौन के पास है? भारत के पास है। अगर हम बात करें इसकी, इसका INRV की फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना, ये पूछा जा सकता है। ये MIRV की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसे कब किस मिशन के तहत अपनाया गया? तो वो था दिव्य अस्त्र। 11 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया था। इस वेपन ऑफ पीस भी कहते हैं, किसे भी वेपन ऑफ पीस कहते हैं अग्नि 5 को, नया नाम है। इसमें 3 वॉरहेड ले जाने की सक्षम है। अच्छा हम बात करें, पूछेगा मिशन दिव्य अस्त्र DRDO ने पहली बार IMIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था 24 मार्च 2024 को APJ अब्दुल कलाम उड़ीसा से। APJ अब्दुल कलाम उड़ीसा से। अच्छा हम ये देख चुके हैं, अब ये ख़त्म। यहाँ पे आते हैं आकाश मिसाइल। आकाश के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज है 30 किलोमीटर, मतलब यहाँ सरफेस से हम छोड़ेंगे, ऊपर जाके कितना मारेगी? 30 किलोमीटर। इसकी स्पीड 2.5 मैक है। मतलब ये कौन सी मिसाइल है? सुपरसोनिक। कौन सी है? सुपरसोनिक। मार्ग तो आकाश मिसाइल भाई मान के चलो, मैं यहाँ पे समझाता हूँ तुम्हें। ये ऐसे समझाने के लिए टाइम नहीं है। ये मेरी मिसाइल है, ये कोई टारगेट आ रहा है, ये मेरी मिसाइल है। अब मिसाइल मैंने छोड़ी यहाँ से, ये इसको मारेगी, तो इसको ये कौन बताएगा? ये बताएगा रेडार। तो इस रेडार का नाम है राजेंद्र मिसाइल, आकाश मिसाइल के संग जोड़ा गया है। ठीक है, आकाश के और भी वर्जन बनाए गए हैं बहुत सारे, बस इतना ही चीज़ याद रखनी है। और आकाश में जो फ्यूल 2 स्टेज मिसाइल है ये, 2 स्टेज का मतलब ये होता है कि 2 स्टेजों में, एक तो इसमें कौन? सॉलिड फ्यूल, और दूसरी स्टेज में रैमजेट इंजन, जिसमें लिक्विड फ्यूल का यूज किया गया है। रैमजेट इंजन आकाश में कौन सी है? रैमजेट इंजन।
अगर हम बात करें वर्जन की, तो आकाश M1 है जो कि 25 किलोमीटर, आकाश S1 है जो कि इसी का ही वर्जन है, आम का न्यू जनरेशन है, आकाश प्राइम है, बहुत सारे आकाश हैं चीज़ें, ठीक है। इसके लिए एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज़ को मार गिराने के लिए, मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल बनाई गई है, ठीक है। इसकी यहाँ से हमने चीज़ें देख ली। अब अगली बार अगला बढ़ते हैं। अगली मिसाइल है हमारे पास जिसका नाम है, अच्छा इसके बाद हमने कुछ डिफेंस सिस्टम होना है बैलिस्टिक मिसाइल को मारने के लिए। हमने भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम DRDO ने 2 स्तरीय रक्षा कवच कारगिल युद्ध के बाद 1999 कारगिल युद्ध हुआ था, वहाँ पे कवच कार्यक्रम के तहत चलाया गया था। यहाँ पे हमने लिखा PAD, पृथ्वी एयर डिफेंस या प्रद्युमन एयर डिफेंस के नाम से जाना जाता है। काम वायुमंडल के बाहरी वायुमंडल हमारा जहाँ भी है, जैसे हमारी पृथ्वी के अंदर वायुमंडल है, उसके बाहरी इसको डिटेक्ट करता है और फिर वहीं पे इसको मार देता है। किसको? ये इसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, क्रूज मिसाइल के लिए नहीं है। फिर यहाँ पे AAD, एडवांस एयर डिफेंस, वायुमंडल के जब अंदर आ गई बाई चांस मिसाइल इससे बच के अंदर आ गई तब ये काम करेगा। तो इसकी स्पीड 4 मैक है, इसकी स्पीड 5 मैक है और ये 30 किलोमीटर, ये देखो 600 किलोमीटर 80 किलोमीटर तक जा सकता है ये ना। दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल PAD ये सारे हम देख चुके हैं, पहली परत दूसरी परत। अब हम बात करें कुछ और देशों के एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें बात करें S-400 ट्रूम्फ, ये US का है, जैसे बोलते हैं एयर डिफेंस सिस्टम है ये। इसकी स्पीड की बात, ये 60 किलोमीटर की एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है ये। अब बात करें रेंज इसकी इतनी से इतने किलोमीटर है, 2500 से इतनी, और इसकी मैक है 14 मैक, ठीक है। थर्ड टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, USA का ये, और जिसकी स्पीड है 14 मैक, रेंज है 200 किलोमीटर। आयरन डोम जो कि इसराइल का है, किसका आयरन डोम? इसराइल का। आयरन डोम किसका? इसराइल का। अब रैमजेट और स्क्रैमजेट में देख लें। रैमजेट की बात करें तो रैमजेट जो है 2 से 5 के बीच में अगर किसी की स्पीड है तो रैमजेट इंजन है। अगर स्क्रैमजेट अगर 5 से भी ज़्यादा स्पीड है, मैक स्पीड, तो वो स्क्रैमजेट है। अगर हम बात करें ब्रह्मोस, तो अगर मैं ब्रह्मोस की बात करूं तो ब्रह्मोस में भारत और इजराइल, तो ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इंटरसेप्टर मिसाइल है, ठीक है। रेंज है इसकी 90 किलोमीटर और शिप से भी छोड़ा जा सकता है इसे, जैसे शिप से भी छोड़ा था। बराक इजराइल की है, इजराइल। अगला प्लीज़। बराक, ठीक है। अब ब्रह्मोस भारत और रूस की मिसाकावा नदी, ये 1998 में DRDO निपॉन ये सारी के बीच समझौता और विकास में पहले APJ कलाम ने फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर लागू करती है। रेंज इसकी 300 से 350, 600 से 700, और पहले थी 300 से 350 जब हम MTCR का सदस्य नहीं थे। जब हम MTCR का सदस्य नहीं थे तब तक हमारी रेंज कितनी थी? 300 से 350। जैसे ही हम MTCR का सदस्य बने, हमने इसकी रेंज 700 किलोमीटर तक पहुंचा दी। स्पीड इसकी पहले 2 से 2.1 मैक थी। अब बिसोर MCR हमने इसकी कितनी 7 से 8 के बीच में कर दिया हमने इसकी। ICM में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, ये 1987 में बना था, G7 देशों के ग्रुप के द्वारा बनाया गया था। और अगर हम इसके बारे में बात करें, इसके बारे में, तो भारत इसका सदस्य बना है 27 जून 2016 को ITCM का सदस्य बना है, ठीक है। इसमें क्या ये देख रहे हैं। अब ब्रह्मोस जब बनने की तो ये सारी चीज़ें हटाओ। अब आ जाओ है हमारे पास निर्भय भी हमारे पास एक मिसाइल है जो कि सबसोनिक मिसाइल है, इंडिजीनियस डेवलप्ड है। इसमें 2 स्टेज हैं। इसमें एक है मेरे पास सॉलिड फ्यूल और एक हमारे पास टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है। इसमें रेंज है 1000 किलोमीटर, पेलोड 300 से 350। पिनाक है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, मतलब उसमें ऐसे करके एक डिब्बा मान लो, उसमें रॉकेट रखी हुई हैं, ये रॉकेट लॉन्च करता है यहाँ से। जैसे हम बोतल में या किसी में रॉकेट नहीं रखते चलाने के लिए, तो वो रॉकेट को लॉन्च करने वाला पिनाक भगवान शिव के धनुष का नाम था, ठीक है। इसके बाद पिनाक मार्क 2, ये 44 सेकंड में, पिनाक मार्क 2 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक संग दाग सकता है। सारथ मिसाइल को ढोने वाला वाहन, जो मिसाइलों को ढोक रहा है वो सारथ बोलते हैं, सारथ, ठीक है। इसके बाद अस्त्र की बात करें तो ये एयर टू एयर है, जिसे मार्क 1 के नाम से भारत की फर्स्ट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये ऑल वेदर BRM
AAM है, तो BVR-AM का मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ये। इसे सुखोई में लगाया गया है, और सुखोई हमने रूस से लिया था। और तेजस हमने खुद का बनाया है, लाइट वेट कॉम्बैट लड़ाई के लिए। एंटी टैंक मिसाइल की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास है नाग, हमने देख चुके हैं। इसकी रेंज 3 से 3.5 किलोमीटर। ऑल वेदर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ऑल वेदर इंडिजीनियस बिल्ट है, ये हमने खुद बनाया है इसको। स्वदेशी फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर कार्य करती है ये टैंक मिसाइल, ठीक है। वो टैंक जो मिसाइलों को लेकर चलती है, मैं बता चुका हूँ, उसको नाम है नामिका, उसका नाम का नामिका। और नामिका नाग मिसाइल कैरियर बोलते हैं इसे। और आर्मी हेलीकॉप्टर से इसे छोटी, जिसका नाम होता है जब हेलेना, और हेलेना की 4th जनरेशन को हम बोलते हैं संत। इसकी रेंज बहुत है, इसको बोलते हैं स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, संत को। तो इसकी रेंज है 15 से 20 किलोमीटर। जब एयरफोर्स इसको छोड़ती है तब इसका नाम होता है ध्रुवास्त्र। जब इसकी रेंज होती है 7 से 8 रेंज, ठीक है। और एक है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसकी रेंज है, कंधे पर रख के ऐसे चलाते हैं, कोई आदमी उसे कंधे पर रख के चलाएगा ऐसे करके, तो 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज होती है इसकी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, जल्दी रिवीजन कर रहे हैं हम इसका। एयरक्राफ्ट, जो कि हेलीकॉप्टर बोलते हैं एयरक्राफ्ट, तो तेजस भारत का प्रथम स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान, जो कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। इसमें सिंगल इंजन मल्टीपल रोल, मतलब एक इंजन बहुत सारे काम कर सकता है, मेड इन। तो हमने इसमें बिग को हटा के तेजस को लगाया है, एडवांस वर्जन है, रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। ये हमने ट्विंस इंजन बैक हमने इंपोर्ट किया फ्रांस से कौन से चले थे, देखो, रफाल, जगुआर और मिराज। रूस से सुखोई और मिग। इतने से भी ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ध्यान रखना। इसके बाद ये इनमें से कोई भी नहीं, अच्छा इनमें से 2 और ये वाले देख लो, देखो, एक और नेत्रा, ये देख लो, ये एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सेंटर है, मतलब कोई मिसाइल वगैरह आए तो वार्निंग देगी नेत्रा। और हेलीकॉप्टर है मेरे पास फाइटर, मतलब लड़ने के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। लड़ने के लिए चेतक और रुद्र है। और चुनूक मेरे पास है IM, भारी सामान ढोने वाला, ये ट्रांसपोर्ट के लिए। चेतक पहाड़ी इलाकों में यूज होता है, और ये रुद्र हथियार युक्त। ध्रुव, ये भी लाइट कॉम्बैक्ट है। प्रचंड भी हमारा अपाचे जैसा है ना, एक टैंक है हमारे पास, जैसे कि अर्जुना टैंक है, भीष्म टैंक है, कर्ण टैंक है, ये थोड़ा सा याद रखना नाम, ये टैंकों के नाम है ये। भीष्म हमने भारत और रूस से मिलकर 7 से रूस। अच्छा, ये जनरेशन कौन सा रफाल है ना, ये रेडियो में नहीं पढ़ना है अभी फिलहाल। ड्रोन देख लेते हैं, ड्रोन्स को बोलते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मतलब बिना मानव के चलाने वाले उड़ने वाले व्हीकल हैं ये। इसमें तपस इंडिजिनस पहला जो बिल्ट किया गया था उसका नाम था तपस, ठीक है। इसे पहले रुस्तम के नाम से जानते थे, इसका ये अपडेटेड वर्जन है तपस। और ये तकरीबन 2500 फीट तक, मतलब तकरीबन 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगातार 24 घंटे तक एक ही जगह उड़ सकता है। तो हम देख के बताओ, तपस याद रखना है। निशांत है हमारे पास, कौन सा निशांत, और इसी का एक व्हील्ड वर्जन है, इसका नाम है पंछी, मतलब उसमें पहिए लगे हुए हैं निशांत में। एक हमारे पास लक्ष्य रीयूजेबल है, दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। और इसे निशाना बनकर लक्ष्य को, हम जो मिसाइल वगैरह वो टेस्ट करते हैं, आकाश में उड़ा देते हैं हम बादल में, और फिर इसे टारगेट करते हैं मिसाइलों द्वारा। ये ट्रेनिंग देने के लिए काम में आता है। कौन, लक्ष्य। दक्ष हमारा, और घातक है हमारा, दक्ष और घातक। इसके बाद अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेवी के पास क्या है, अंडर वाटर है सबमरीन, सरफेस के लिए फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर हैं और एयर कैरियर हैं, ठीक है। हम बात करें सबमरीन 2 तरीके की होती है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, जिसमें सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आना पड़ता है कभी कभी, है ना, ये लिखा है ना, पानी के स्तर पर स्कॉर्पियो डीजल के इंजन लगे, इसमें डीजल के इंजन लगे होते हैं, डीजल लिखाई हुआ है फुल फॉर्म यहाँ पे। पानी की बैटरी की चार्ज हो जाती है, बार बार सतह पे आना पड़ता है, तो ये सतह पे आएंगे तो किसी देश के में तो दिख जाएगा उसे, ये वाली चीज़ है बस। यहाँ पे न्यूक्लियर वाली को अंदर नहीं, बार बार नहीं आना पड़ता है। इसमें अरियंत है, अरिघात है, अरिमर्दन, यहाँ पे चक्रा है, और ये सारी चीज़ें हटाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और ये भी हमारे लिए इतना ओके, डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट विक्रांत, हाँ ये जरूरी, एयरक्राफ्ट सबसे बड़े होते हैं इनमें, ठीक है। INS विक्रांत, जो कि हमने इंग्लैंड से लिया था 1971 पाकिस्तान युद्ध में शामिल हुआ था ये, ठीक है। इसका मतलब है हमने इतने में रिटायर कर दिया। फिर विराट लिया हमने, ये भी इंग्लैंड से लिया। अरिहंत विक्रांत और अरिहंत विराट हमने कहाँ से लिया, इंग्लैंड से लिए। इसके बाद
विक्रमादित्य लिया, ये हमने रूस से लिया। विक्रमादित्य कहाँ से लिया? रूस से लिया। फिर हमने विक्रांत बनाया खुद का, स्वदेशी विक्रांत। विक्रांत हमने बनाया खुद का, भारत का पहला स्वदेशी 2023 में। और ये कोच्चि है ना, कोच्चि शिपयार्ड, यहाँ पर कमीशन है। इसका वेट इतना है। ओके। और INS विशाल फ्यूचर प्रोजेक्ट है ये। और कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर ट्रीटी ब्रांड 1996, भारत इसका हिस्सा नहीं है। ओके। अब अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मुझे बता देना, तो मैं उसे टेलीग्राम पर डाल दूँगा। धन्यवाद।